वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत कल तक मुलतवी हो गई। आईनी बेंच ने 9 मई मुल्जिमान को खुसूसी कोर्ट्स भेजने का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर तलब कर लिया। जस्टिस नईम अख्तर अफवान ने कहा कि एटीसी का ऑर्डर दिखाएं, जहां 103 मुल्जिमान को खुसूसी कोर्ट्स भेजा गया। दौरान समाअत भारतीय जासूस कुलभूषण यादव केस का तज़किरा भी हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी फैसले में आर्मी एक्ट की शिक 2D को कलअदम करार दिया। आर्मी एक्ट की इस शिक को कलअदम करार देने से मजमूई असर क्या होगा? क्या आप कुलभूषण यादव जैसे मुल्क दुश्मन जासूस का केस खुसूसी अदालतों में चल सकता है? ख्वाजा हारिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्क दुश्मन जासूस का भी खुसूसी कोर्ट्स में ट्रायल नहीं चल सकता। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि हम अपने प्रोसिक्यूशन के निजाम को मजबूत क्यों नहीं कर रहे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि खुसूसी कोर्ट्स के वजूद का केस नहीं बल्कि इख्तियारात और समाअत का केस है। कौन सा केस खुसूसी कोर्ट्स में जाएगा, कौन सा नहीं चलेगा, यह तफरीक कैसे की जाती है? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से मुल्जिम बरी हो रहा है तो उसे खुसूसी अदालत से सजा हो रही है। क्या खुसूसी अदालतों में कोई खास सबूत फराहम किया जाता है? इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को क्यों नहीं मजबूत बनाया जाता? अदालतों ने फैसला तो शवाहिद देकर ही करना होता है। खबर देंगे। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डी चौक एहतजाज से मुतालिक केस में PTI रहनुमाओं उमर अयूब, जरताज गुल समेत दीगर की उबूरी जमानत में तोसी कर दी है। उमर अयूब, जरताज गुल, शेर अफजल मरवत, अली बुखारी और शुएब शाहीन की उबूरी जमानतों में 7 फरवरी तक तोसी की गई है। डी चौक पर एहतजाज से मुतालिक केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने की। प्रोसिक्यूटर चौधरी जाहिद आसिफ ने अदालत को बताया कि अभी तक कोई भी मुल्जिम शामिल तफ्तीश नहीं हुआ। जज ने इस्तफसार किया कि मुल्जिमा जरताज गुल आई हैं। जरताज गुल ने रोस्ट्रम पर आकर कहा कि अदालत से दरखास्त है पुलिस यहीं पर शामिल तफ्तीश करे, जिस पर जज ने रिमार्क्स दिए कि ये अदालत है, पुलिस स्टेशन नहीं। आपकी हद तक इस हवाले से हुक्मनामा जारी कर देता हूँ। मुल्जिमान के खिलाफ थाना रमना, सेक्रेटेरिएट, मारगला, कराची कंपनी और कोहसार में मुकदमात दर्ज हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने मुजरिमान को कैद तन्हाई में रखने से मुताल्लिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि मुजरिमान को सुबह 7:30 बजे नाश्ते के बाद लॉन में छोड़ दिया जाता है। शाम 5 बजे तक मुजरिमान बाहर रहते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि क्या लॉन कौन सा है, डेथ सेल वाला लॉन तो नहीं। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि जेल में टक शॉप है, काफ़ी और सारी चीज़ें मैसर हैं। घर से मुजरिमान को मैट्रेस भी दिए गए हैं। वकील सफाई फैसल सिद्दीकी ने एडिशनल एडवोकेट जनरल से मुकालमा करने हुए कहा कि आपका मतलब है कि घर वाला माहौल है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि आपने गलत बयानी की तो हम जेल इस्लाहत कमेटी से रिपोर्ट भी मंगवा लेंगे। अपडेट करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने PTI के सेनेटर सैफुल्ला आबरू की नाअहली से मुतालिक दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में सैफुल्ला आबरू का रेफरेंस खारिज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने 7 जनवरी को PTI सेनेटर की नाअहली के खिलाफ दायर दरखास्त पर फैसला किया था। PTI सेनेटर की नाअहली के लिए दायर रेफरेंस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की थी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि हुकूमत की तरफ से बानी PTI को बनी गाला मुंतकिली की कोई पेशकश नहीं की गई। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पेशकश के बारे में वो कुछ नहीं कह सकते। एक बयान में राना सनाउल्लाह ने कहा कि अयाज सादिक की वापसी के बाद मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के फैसले में ताखीर का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। अली अमीन गंडापुर के राब्ते दोनों तरफ नहीं बल्कि चारों तरफ हैं। PTI रहनुमाओं की लीक्ड व्हाट्सएप गुफ्तगू के बारे में राना सनाउल्लाह ने कहा कि अलीमा खान ने बानी PTI के जेल में रहने के सियासी फवायद और उन्हें जहर देने की बात की। इस जमात के लोग आपस में लड़ रहे हैं और इदारों से भी लड़ाई कर रहे हैं। आपको बताएं कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने तस्लीम किया है कि हुकूमत PTI मुज़ाकराती कमेटी की बानी PTI से मुलाकात का वादा पूरा नहीं कर सकी।
हम जो वादा करते हैं उसे अमली जामा पहनाना चाहिए, ताकि हम जब उनसे वादा पूरा करने का कहें तो हमारी बात में ज्यादा वजन हो। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि जब हमने पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात कराने की कमिटमेंट दी थी तो पूरी करनी चाहिए थी, मुलाकात कराने के लिए जिम्मेदार नहीं। उन्होंने कहा कि मगर जब बहुत सारी शराइत मुलाकात से मुंसलिक कर दी जाती हैं तो मुश्किलात आती हैं। एक शख्स भी जाकर बानी पीटीआई से हिदायत लेकर आ सकता है। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पीटीआई वाले 40 दिन से अपने मुतालबात की फहरिस्त तैयार कर रहे हैं और हमें कहते हैं कि चंद घंटों में जवाब दें, वरना बात खत्म हो जाएगी। उनका कहना था कि हमने पीटीआई से दूसरी मुलाकात में कहा था हमारे कोई मुतालबात नहीं हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आगे भी हमारा कोई मुतालबा नहीं होगा। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि हम चाहते हैं कि ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो कि आइंदा कोई भी जमात इस्लामाबाद आए तो इसका एक तरीक़ाकार हो। बानी पीटीआई ने जो ट्वीट की है, क्या वो मुज़ाकरात की फ़िज़ा के लिए साजगार है या नहीं? कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि अगर हुकूमत वाकई इख्तियारात रखती है तो बानी पीटीआई से मुलाकात कराएं। इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात से मुताल्लिक 3 मुतालबात हैं: 9 मई, 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन और कारकुनान की रिहाई। ये मुतालबात में चीज़ें शामिल होंगी। और बानी पीटीआई के रहनुमा ने मजीद कहा कि बानी पीटीआई से मुलाकात चाहते हैं लेकिन मुलाकात नहीं कराई गई। हमें बताया गया कि मुलाकात कराना जेल मैनुअल में शामिल नहीं। हुकूमत अपनी बात से मुकर रही है। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान साहिबजादा हामिद रजा ने ऐलान किया कि अगर बानी पीटीआई से मुलाकात किए बगैर तीसरी मुज़ाकराती नशिस्त हुई और 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन नहीं बनाया गया तो शायद चौथी मुज़ाकराती नशिस्त ना हो। उन्होंने कहा कि हुकूमत बानी पीटीआई से मुलाकात कराने का वादा पूरा नहीं कर सकी, अब हुकूमत भी लिख कर दे कि उसके कोई मुतालबात नहीं हैं। हामिद रजा ने कहा कि तीसरी नशिस्त में जुडिशल कमीशन का मुतालबा पूरा हो गया तो हमारा दूसरा मुतालबा पूरा होने के लिए 10 से 12 दिन बच जाएंगे। हम कमेटी नहीं खेलना चाहते, अमली इक़दाम चाहते हैं। उन्होंने कहा अगर मुज़ाकरात के दौरान गुफ्तगू से इज्तनाब करना है तो दोनों फरीकों को करना होगा। बगिंग डिवाइस लगाकर सुनने वाले लोग शायद नहीं चाहते कि बानी पीटीआई से ये मुलाकात हो। हम साफ बात कर रहे हैं कि बानी पीटीआई और तमाम असीर कानूनी जंग लड़कर ही बाहर आएंगे। मुज़ाकरात नाकाम भी होते हैं तो भी बानी पीटीआई को बाहर आता देख रहा हूं। बानी पीटीआई ने इदारों के खिलाफ बयानात न देने पर रजामंदी जाहिर कर दी। जराये ने दावा किया कि बानी पीटीआई ने इदारों पर तनकीद न करने पर इत्तफाक किया। जराये का मजीद कहना है कि तनकीद का महवर सिर्फ सियासतदानों को बनाने का फैसला किया है। पार्टी की आला क़यादत ने बानी पीटीआई को इदारों से मुताल्लिक बयानात न देने का पैगाम दिया, जबकि दीगर रहनुमाओं को भी इदारों के खिलाफ बयानात न देने की हिदायत जारी की। आला क़यादत का मौक़िफ़ है कि इदारों के खिलाफ बयानात देने से सख्तियां मजीद बढ़ेंगी। हम मामलात का हल चाहते हैं। बानी पीटीआई ने हमारी बात से इत्तफाक किया। वो अब इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सख्त बयानात जारी नहीं करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF से किए गए वादों की पासदारी हमारी जिम्मेदारी है। दौरा कराची के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी पूरी टीम की मेहनत का सिला है और ये मुल्की मईशत की बेहतरी के सफर का आगाज है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी से मुल्क में मौशी इस्तेहकाम आया। अब हमने ग्रोथ की तरफ बढ़ना है। शहबाज शरीफ ने कहा कि मौशी ग्रोथ ही सबसे बड़ा चैलेंज है। मुल्की मईशत दोबारा अपने पांव पर खड़ी हो रही है। उन्होंने कहा कि कराची की खत्म होने वाली रोशनियां दोबारा आ चुकी हैं और मईशत की तरक्की के लिए सबके साथ मिल बैठने को तैयार हूं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की अलविदाई मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल किया। मोहसिन नकवी ने पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए डोनाल्ड ब्लूम की खिदमात को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी आलमी मसला है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए लाहे अमल बनाना होगा। किसी को गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि ताजुर बरादरी का मुल्क की मईशत में अहम किरदार होता है। 75% मुल्क को ताजुर इंडस्ट्री चला रही है। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सबसे ज्यादा टैक्स ताजिर देते हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सदर आसिफ अली जरदारी ताजुर बरादरी को बहुत अहमियत देते हैं। सिंध हुकूमत का फोकस है ज्यादा से ज्यादा सनतें लगाएं। शर्जील मेमन ने मजीद कहा कि कारोबार को फरोग देने के लिए इकदाम कर रहे हैं। ताजिर और सनतकार खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। विफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि बिजली की कीमत 10 से 12 रुपए फी यूनिट कम कर सकते हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी तवानाई के इजलास के दौरान गुफ्तगू में कहा कि IMF के साथ कैप्टो पावर प्लांट्स पर बातचीत जारी है। अवैस लगारी का मजीद कहना था कि कैप्टो पावर प्लांट्स का मामला इख्तिताम की जाने पर रहा है। ख्वाहिश है कि बिजली का रेट 50 रुपए कम हो जाए। विफाकी वजीर ने मजीद कहा कि बगास के 8 प्लांट्स का जायजा लेने जा रहे हैं। मजीद 16 प्लांट्स की नजरसानी की जाएगी। उसके बाद हुकूमती प्लांट्स की रिटर्न ऑन एक्टिविटी के बारे में बातचीत की जाएगी। अवैस लगारी ने मजीद कहा कि इस माह के आखिर तक कैप्टो प्लांट्स का मामला हल हो जाएगा। घरेलू सारिफिन के लिए बिजली 4 रुपए तक सस्ती हो चुकी है। हुकूमत का आवाम को सस्ती बिजली फराहम करने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। विफाकी हुकूमत ने सेल्स टैक्स में कमी पर IMF से राय मांगी थी, ताहम IMF ने बिलों में सेल्स टैक्स में कमी की हुकूमती तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। आलमी मालियाती फंड का कहना है कि कर्ज प्रोग्राम के तहत नए टैक्सेस से छूट नहीं दी जा सकती। सेल्स टैक्स छूट से टैक्स अहदाफ का हुसूल मुमकिन नहीं रहेगा। विफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली 10 रुपए फी यूनिट तक सस्ती करने की इतलात सामने आई थी। इस हवाले से वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि बिजली सस्ती करने के मामले पर IMF से बात की जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि बिजली की कीमतों में कमी ना हुई तो मुल्कगीर तहरीक शुरू कर देंगे। मंसूरा में मीडिया से बातचीत करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक 17 जनवरी से शुरू करेंगे। हमारे धरनों और एहतजाज के नतीजे में IPP से हुकूमत ने मुज़ाकरात किए। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि हुकूमत के मुताबिक 1.5 अरब रुपयों का फ़ायदा हुआ है, लेकिन बिजली सस्ती नहीं हुई। 2000 अरब रुपए कौम की बिजली इस्तेमाल न करके लिए जा रहे हैं। गरीबों से पैसे लेकर चंद अफराद को दिए जाते हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा कि हुकूमत ने IPPs के मालिकान की आमदन पर टैक्स छूट भी दे रखी है। मुल्क से सरदाराना निज़ाम का खात्मा होना चाहिए। पीपल्स पार्टी पंजाब के सेक्रेटरी जनरल सैयद हसन मुर्तज़ा का कहना है कि नून लीग की हिमायत से पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ। शेखुपुरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी है, हिमायती नहीं। नून लीग का साथ देने का फैसला सियासत नहीं, रियासत बचाने के लिए किया था। हसन मुर्तज़ा ने मजीद कहा कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। मुज़ाकरात सिर्फ एक शख्स को बचाने के लिए हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब के सेक्रेटरी जनरल का यह भी कहना है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी उभर कर सामने आएगी। MKM रहनुमा संजय परवानी अकलियत की निशिस्त पर रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हो गए। मोहन मंचियानी के मुस्ताफ़ी होने के बाद संजय परवानी रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। नोटिफिकेशन के मुताबिक MKM पाकिस्तान के रहनुमा संजय परवानी 13 जनवरी को रुकनीत का हलफ उठाएंगे। 31 दिसंबर को MKM पाकिस्तान के अकलियती रुकन मोहन मंचियानी कौमी असम्बली की निशिस्त से मुस्ताफ़ी हो गए थे। आपको बताएं कि PIA की यूरोप के लिए परवाजें बहाल हो गई हैं। कौमी एयरलाइन की परवाज कल इस्लामाबाद से पेरिस रवाना होगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक हफ्तावार 2 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी, जिनको बतदरीज बढ़ाया जाएगा। परवाजें जुम्मा और इतवार के दिन ऑपरेट की जाएंगी। परवाजों का शेड्यूल मुसाफिरों की सहूलत के हिसाब से इंतहाई पुरकशिश है। इस्लामाबाद से परवाज सुबह 11:30 बजे रवाना होगी और दोपहर 4 बजे पेरिस पहुंचेगी। तर्जुमान के मुताबिक पेरिस से परवाज शाम 6 बजे रवाना होगी और सुबह 5 बजे इस्लामाबाद पहुंचेगी। तर्जुमान ने मजीद कहा कि मुसाफिर नाश्ता पाकिस्तान में और दोपहर का खाना पेरिस में खाएंगे।
अफसोसनाक खबर आपको दें, एबटाबाद में तिलकंडी के मकाम पर गाड़ी खाई में जा गिरी। 3 अफराद जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक एबटाबाद के इलाके तिलकंडी में वाकया पेश आया। जाँ बहक होने वालों में 2 खवातीन भी शामिल हैं। जख्मियों को खाई से निकालकर एबटाबाद अस्पताल मुंतकिल किया गया। 2 अफराद की तलाश जारी है। हादसे की वजह मालूम न हो सकी। वाकये की इत्तला मिलते ही मकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। खरगोशा से खबर शामिल करेंगे, जहां अदालत से वापसी पर मुखालिफिन भी फायरिंग का वाकया पेश आया। 4 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक सरगोधा में खुशाब रोड संभलवाल कॉलोनी के करीब कार पर फायरिंग की गई। फायरिंग से 3 राहगीर भी जख्मी हुए। पुलिस हुकाम का बताना है कि चारों अफराद अदालत से घर वापस जा रहे थे। मुल्जिमान ने घात लगाकर कार पर फायरिंग कर दी। वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है। मुल्जिमान 1 घंटे से कार का इंतजार कर रहे थे और फायरिंग करने के बाद मौके से फरार हो गए। मुल्जिमान की तलाश जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सरगोधा में फायरिंग से कातिल होने वाले 4 अफराद के वाक़े का नोटिस लेते हुए RPO से रिपोर्ट तलब कर ली है। वजारत मजहबी उमूर ने कहा कि खवातीन अपने शौहर या वालिदैन की इजाज़त के बगैर हज के लिए नहीं जा सकती। वजारत की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया कि रवां बरस सऊदी अरब हुकूमत से पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 1,79,210 आज़मीन हज का कोटा मिल गया। 89,602 लोग सरकारी स्कीम के तहत हिजाज मुक़द्दस का सफ़र करेंगे। 2025 के हज पॉलिसी दस्तावेजात के मुताबिक इस्लामी नजरियाती कौंसिल की जानिब से मुकर्रर करदा शराइत के तहत खवातीन अकेले हज के लिए सऊदी अरब का सफ़र नहीं कर सकती। इस्लामी नजरियाती कौंसिल के मुताबिक खातून को बगैर महरम उनकी शराइत के साथ हज की इजाज़त दी जाएगी। उसके वालिदैन ने इजाज़त दी हो और शादीशुदा होने की सूरत में उसके शौहर ने इजाज़त दी हो। पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर सऊदीया में मुसाफिरों का दाखिला बंद हो गया है। सऊदी अरब की जनरल सिविल एविएशन का पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक को मरासला जारी। मरासले के मुताबिक सऊदी हुकूमत की जानिब से मुसाफिरों को पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट हमरा लाना लाजिम करार दिया गया। पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट 4 हफ्तों की मुद्दत पर मुश्तमिल होगा। प्राइवेट तैयारों के जरिए सऊदी अरब आने वालों पर भी ये शर्त लागू होगी। पाकिस्तान ने शाम में वहदत और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाने के लिए नुमाइंदा तर्ज की हुक्मरानी का मुतालबा कर दिया। सलामती कौंसिल में शाम की सूरत हाल पर बहस में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि शाम में नई हुकूमत को अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत हासिल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज शाम में तारीख के एक अहम मोड़ पर है। इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली शाम की वहदत और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाएगी। मुनीर अकरम ने अबूरी हुकूमत की रहनुमाओं और नुमाइंदों के मुस्बत बयानान और यकीन दहानियों का भी खैर मकदम किया। अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस के नज़दीक जंगलात में लगी आग बेकाबू हो गई। फायर फाइटर्स की मदद के लिए नेशनल गार्ड्स के एहलकार तैनात कर दिए गए। 4 मकामात पर लगी आग से 5 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। आग से 1000 से जायद घर और कारोबारी मराकज राख का ढेर बन चुके हैं। आग से नुकसानात का तखमीना $50 अरब से भी जायद हो गया। आग के शोलों ने अल्तादीना इलाके की मस्जिद अल तकवी को भी लपेट में लिया। हॉलीवुड के मशहूर शख्सियात के अरबों रुपए के मालियत के घर भी तबाह हो गए। आग बुझाने के लिए एहलकार और पानी कम पड़ गया। ज़राए का बताना है कि तेज़ और खुश्क हवा के सबब आग तेज़ी से फैली है। लाखों अफराद मुतासरा इलाका खाली करने पर मजबूर हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग लगने की वजूहात अभी तक मालूम नहीं की जा सकी। पुलिस ने आग की सूरत हाल को गैर मामूली और नाकाबिले बयान करार दे दिया है। और आपको बताएं कि गजा में इसराइली हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। ताज़ा हमलों में मजीद 60 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली तैयारों ने शुजाइया में मवासलाती कंपनी पर फ़ज़ाई हमला किया। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 2 बच्चों समेत 3 फ़िलिस्तीनी शहीद हुए। वजारत सेहत के मुताबिक गजा में पिछले 24 घंटों में इसराइली हमलों में मजीद 60 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी शहीद हुए। दूसरी जानिब शुमाली गजा में हमास के हमले में 3 इसराइली फ़ौजी भी मारे गए। इजराइल की सह्यूनी हुकूमत ने ग्रेटर इजराइल का नक्शा जारी कर दिया।
सह्यूनी हुकूमत की जानिब से जारी किए गए नक्शे में मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों के अलावा उर्दन, शाम, लबनान और दीगर अरब ममालिक को सह्यूनी रियासत का हिस्सा दिखाया गया है। फ़लस्तीन, सऊदी अरब, कतर, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमीरात ने इजराइल के नाम नहाद मुतनाज़ नक्शे को मजम्मत की है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ऐसे बेबुनियाद और इंतहा पसंद इक़दामात इजरायली हुकाम के गासिबाना इरादों को ज़ाहिर करता है। ऐसे इक़दामात कब्ज़े को मुस्तहकम करने, रियासतों की खुद मुख्तारी पर हमले और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी के उर्दन का ज़ाहिर करते हैं। आलमी बरादरी खत्ते के ममालिक और आवाम पर जारी इजरायली खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए किरदार अदा करे। कतरी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ये इक़दाम दूसरे ममालिक की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। और तालिबान वफ़द ने अमाराती वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद से मुलाकात की। अमारात ने अफ़गानिस्तान में तरक्की के लिए मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। तालिबान की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी करदा एक बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन और इलाक़ाई तरक्की पर तबादला ख्याल किया गया। बयान के मुताबिक अफ़गानिस्तान और मुत्तहिदा अमारात के दरमियान तिजारत बढ़ाने, अफ़गान ताजरों के लिए मार्केटिंग के मौक़े फ़राहम करने के लिए तकनीकी कोशिशें शुरू करने का फ़ैसला किया गया। अफ़गान तालिबान की भारतीय हुक्काम से भी मुलाकात हुई। भारतीय हुक्काम के मुताबिक सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिश्री और अफगान कायम मकाम वजीर खारजा मौलवी अमीर खान मुफ्ती की मुलाकात हुई। भारत ने अफगान तालिबान को दोस्ती का पैगाम पहुंचाया। मुलाकात में चाबहार बंदरगाह से बाहमी तिजारत और सरगर्मियों को फरोग देने और अफगान भारत क्रिकेट ताउन मजबूत करने पर बाहमी इत्तफाक किया गया। कौमी क्रिकेटर साइम अयूब के बाद हसीबुल्ला भी इंजरी का शिकार हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक कौमी क्रिकेटर हसीबुल्ला को प्रैक्टिस के दौरान हाथ पर गेंद लग गई। हसीबुल्ला को ज़्यादा गहरा कट लगने की वजह से टांके भी लगाए गए। जख्मी होने की वजह से हसीबुल्ला की वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में शिरकत मशकूक हो गई है। हसीबुल्ला आज कौमी टीम के हमरा वतन वापस पहुंचेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का जायजा लेने आईसीसी का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। आईसीसी वफ्द का नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा। वफ्द ने स्टेडियम में ब्रॉडकास्टिंग और कमर्शियल ब्रांडिंग के उमूर का जायजा लिया। आईसीसी वफ्द के अरकान ने ज़ेर तामीर 5 मंजिला इमारत की मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। आईसीसी वफ्द लाहौर रावलपिंडी स्टेडियम का भी जायजा लेगा। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब 19 फरवरी को नेशनल स्टेडियम कराची में होगी। इवेंट का पहला मैच उसी रोज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा, जबकि नेशनल स्टेडियम ट्रॉफी के 3 मैचेस की मेजबानी करेगा। ट्रॉफी से कबल से फरीकी वनडे इंटरनेशनल सीरीज के 2 मैचेस तय हैं। 12 फरवरी को पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच होगा, जबकि 14 फरवरी को फाइनल खेला जाएगा। मौसम की बात करें और आपको बताएं कि मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। बालाई इलाकों में शदीद तरीन ठंड पड़ने लगी है। मुल्क के बालाई इलाकों में पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। गिलगित बल्तिस्तान और बालाई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से गिरने की वजह से आबशारें, झीलें जमकर रह गई हैं। शदीद बर्फबारी वाले इलाकों में लोग महसूद हो गए हैं। अस्तोल में दर्जा हरारत -13, कल्लात में -5, कोयटा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम मजीद सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में शदीद सर्द पड़ने का इम्कान है। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम शदीद सर्द रहने की तवक्को है। मरी, गलियात और गिरदोनवा में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया गया। शहर कायद में आज रात से सर्दी की शिद्दत में कुछ कमी का इम्कान है। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 8.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। कराची में शुमाल मशरिक की सिम से हल्की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए NTN न्यूज़ के साथ रहिए।